गुलकी, क्यों नहीं आई तुम सगाई रोकने? मेरा सोचना गलत था कि तुमको मेरी परवाह है, मेरी चिंता है। मैंने कितना इंतजार किया, मुझे कितनी उम्मीद थी कि मेरी गुलकी आएगी, सगाई को रोकेगी और मुझे वापस पालेगी। मुझे मालूम है गुलकी, मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर मुझे ये नहीं मालूम कि ये सब कब और कैसे हुआ। क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लूं? पर मैं नहीं कर सकता गुलकी, मैं चाह के भी तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मुझे बस ये जानना है तुम क्यों नहीं आई। क्यों आए? गुलकी, क्यों आए हम आदित्य जी? आप जानते हैं ना आपने हमको धोखा दिया। उस धोखे के बावजूद भी हम वापस आपके पास काहे आएंगे? और आप अब भी हमारा बेवकूफों की तरह इंतजार काहे कर रहे हैं? आप धोखेबाज हैं आदित्य जी। आपने हमें धोखा दिया है, आपने हमें धोखा दिया है। आप धोखेबाज हैं आदित्य जी। आपने हमें तकलीफ पहुंचाई, हमें दुख दिया है। आपने हमें धोखा दिया था आदित्य जी, और आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। आपने झूठ कहा हमसे, आप प्यार नहीं करते हमसे। हम नहीं आएंगे वापस। आपने हमारा विश्वास तोड़ा, आपने विश्वास तोड़ दिया है। आपने हमारा विश्वास तोड़ा, बस ऑलराइट। बताओ मुझे तुम्हारी माफी के लिए क्या करना होगा, बताओ। आप जानते हैं आपको क्या करना है? आप जानते हैं अपने आने वाले बच्चे को बचाना है, बिनिया को बचाना है, बिनिया की जिंदगी बचानी है, और उसके खातिर आप जो कर रहे हैं आपको वो करते रहना है। हम जा चुके हैं आदित्य जी, आपकी जिंदगी से, आपसे हमेशा हमेशा के लिए हम दूर हो चुके हैं। हम नहीं आएंगे। मत जाओ प्लीज, प्लीज गुलकी मत जाओ। मत जाओ गुलकी। गुलकी, गुलकी तुम मुझे छोड़ कैसे सकती हो? गुलकी, मुझे बस तुम्हारी माफी चाहिए। आज चली गई हो तुम गुलकी। तुमने सही कहा गुलकी, अब मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ सब ठीक करूं तो ही मुझे माफी मिलेगी। अच्छी खासी सगाई हो जाती, लो हो गई ना सगाई कैंसिल। मैंने भी क्या क्या सोचा था, हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ बर्बाद हो गया। हम तो 3 पीस सूट का कपड़ा कटवा लिए थे और नया जूता भी ले लिए थे। पता नहीं चाहता का है लड़का, चल का है इसके दिमाग में। अब कुछ नहीं होगा। ना हल्दी, ना मेहंदी, ना संगीत। क्यों नहीं होगा? नहीं आता, तुम इस तरह इस शादी को रद्द नहीं कर सकते। तुम्हारे उन दोनों बच्चों के तो बारे में सोचो। शादी होगी बुआ माँ, और शादी कल ही होगी, कल ही होगी। मेहंदी, संगीत, हल्दी कुछ नहीं, सीधा शादी।
आप सब लोग तैयारियां कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, कल सुबह ही शादी होगी। पर जीजू, अरे निक्कू, तुम्हारे जीजू अब भी तुम्हारी जीजू है। तुम भूल गई क्या? हम भी तो तुम्हारी बड़ी बहन है। चलो जाओ जाओ, तैयारी करो। चलो चलो, बहुत काम है, शादी की तैयारियां शुरू करो। ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। हमारे आदित्य जी, शादी के फेरे संपन्न हुए। आदित्य जी और अनु जी, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। तो मिस्टर आदित्य अवस्थी, अब तुम मेरे पति हो। अब मुझे तुमसे कुछ भी छुपने छुपाने की जरूरत नहीं है। लब की कसम, अब मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखा सकती हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी बीवी। तो अब तुम वो करोगे जो अनु तुम्हें करने के लिए कहेगी, क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हारी अनमोल बिनिया की जान बचा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, जब तुम मेरी धुन पे नाचोगे। सपना, हम सपना देख रहे थे। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे समय सच में बहुत जल्दी चल रहा है। अगर हम यहीं रह गए और आदित्य जी की शादी हो गई तो नहीं, हम बिनी और आदित्य जी के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। हम अनु दी को वो सब कुछ नहीं करने दे सकते। हमें क्यों कोई है? आग चलाना बंद करो कुल्की, और अपने इस हालात से लड़ना बंद करो। अब क्या हर बार तुम दिमाग चलाते हो, यहाँ से भागने की कोशिश करती हो? क्या मिला तुमको? हाँ? वापस इसी कमरे में आकर दोबारा कैद हो गई तुम, और इस बार ये बंदी हो तुम। यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जा सकती तुम बाहर। इसलिए मगजमारी, बार बार भागना, दीवार तोड़ के यहाँ से निकलने की कोशिश करना, इसको बंद कर दो। जब तक आदित्य और अनु की शादी नहीं हो जाती, शांति से यहाँ पड़ी रहो।
शादी मत कीजिए, हम आएंगे। खुद ही हमारी मदद कीजिए ना, हमें आदित्य जी को बचाना है, विनिया को बचाना है। उन लोग के साथ हम ये होता नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। हमें हम अब यहाँ से भाग सकते हैं, यही मौका है। बल्कि हार मत, ताकत दिखा और कुछ कर। मदद कीजिए ना हमारी। आदित्य जी पूरे घर को चिड़ियाघर बना के रखा हुआ है, एक के बाद एक तमाशे होते ही जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। और एक हमारी बीवी है जो अन्नू और अन्नू की शादी में लगी हुई है, अपनी बेटी की फिक्र भी नहीं उसे कि कहाँ है, क्या हो रहा है। पापा, ये तो प्रिया की आवाज है। पापा, पापा। ये क्या हो गया तुमको? ये क्या कर रही हो प्रिया? बदला लेने आई हूँ सबसे। बदला? प्रिया, 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 तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यहाँ पे क्या कर रही है? वो रूम में मम्मा थी ना, इसलिए मैं बालकनी से आई छुप के। पापा बहुत ठीक हूँ। कल जो हमने अम्मा जी को डराया, मजा आ गया पापा, उस औरत को यूं डरते हुए देखते हुए। मक्कार औरत, मेरी प्रिया हनीमून पर नहीं गई थी। फिर कब करेंगे पापा हम? फिर कब करेंगे हम ये प्लान? थैंक यू पापा। उस औरत को क्या लगा था? क्यों मेरी बच्ची को सताएगी और ऐसे ही निकल जाएगी? वो तो ईश्वर की कृपा है कि उस दिन अरे खोदा खोदा।
कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई? पापा, मुझे मेरे पापा से बात करनी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है और तूने मुझे सही वक्त पर फोन कर दिया। बेटा, तेरा पापा का ही तुझसे वादा है कि जितना मधुलिता ने तुमको तड़पाया है उससे कहीं ज्यादा ये बाप उसे तड़पाएगा। ये तेरे पापा का वादा है तुझसे। अब ये आग चारों ओर फैलेगी। रो लैण दे रांझिया नू एक हीर तू होके जुदा रो लैण दे। बेदर्द विछोड़ा मारे दस दस के निगोड़ा मारे फरियाद सुनी हाय रब्बा बिछड़ों पे करम फरमारे। महबूब के बदले दुनिया के बेमतलब सुख सारे आए काम दुआ ना मरहम ये मर्ज बड़ा महंगा रे। पी लैण दे हंजुआनू दो नैण तू बहते हैं जो पी लैण दे रो लैण दे रो लैण दे रो लैण दे। जिस तरह तुम इत्मीनान से बेदर्दी से बिना परवाह किए निकल गए ना गुलकी, वैसे मैं भी जिंदगी की इस राह की ओर जा रहा हूं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अपना संबंध अपना प्यार अब भी कायम है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आसपास ही हो गुलकी, और मेरे तक पहुंचने की कोई जंग छेड़ रखी है तुमने। बचाओ, यहाँ पे आग लग गई है। कोई है? कोई है? यहाँ पे आग लग गई है। ए, लो कहाँ जा रहा है? अच्छा हुआ जल के खाक हो जाएगी, बला टलेगी। अबे पागल हो गया है क्या? याद नहीं बॉस ने क्या कहा था? तो मारना नहीं है, अगर उससे कुछ हो गया ना तो बॉस हमको मार डालेगा।
मेरे में बचाओ, यहाँ आग लग गई है। बचाओ। ये आग कैसे लग गई? पता नहीं, तू पानी लेके आ जल्दी। अरे ये लड़की, बचाओ। अबे उसके हाथ बने हुए, तू जा पानी लेके आ। प्लीज जीजू, जल्दबाजी में ये सब मत करिए जीजू, प्लीज। देखो, गुल्की को आना होता तो वो आ जाती, वो जा चुकी है। आदित्य जी, हम आपको और पिनिया को बचा के रहेंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे।